Hello students, welcome again and we are discuss about the error not affecting the trial balance। हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर। जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है या कई बार हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता, तो उस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि क्या हमारे अकाउंट्स में कोई एरर तो ऑक्योर नहीं हो गई है, और फिर हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर हमें एरर का पता चल जाता है तो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही हम उन एरर को डिटेक्ट करके और उनको दूर कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने उन एरर्स के बारे में डिस्कस किया था जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस से चल जाता है। बट सम एरर्स which do not affect the trial balance, do not disclosed by the trial balance। ऐसी एरर जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस से भी नहीं चलता, हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा और फिर भी एरर है हमारे अकाउंट्स में। तो आज हम उन्हीं एरर्स के बारे में बातें करेंगे कि एरर भी हो चुकी है और ट्रायल बैलेंस भी इक्वल आ गया। अब जब ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया तो अब हम उन एरर्स को ढूंढ पाना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, हमें पता नहीं चल पाएगा कि एरर हो गई है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, एग्री होगा, इक्वल होगा। डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। तो अब हम ऐसी एरर करेंगे जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं चल पाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और यही कारण है, देखिए एक बात कही गई है, इट इज ट्रू टू से दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। कि ट्रायल बैलेंस एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता किस चीज का, एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है 100% आपने कोई एरर नहीं की, ये प्रूफ नहीं करता ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, क्योंकि कुछ एरर ऐसी होती हैं ट्रायल बैलेंस इक्वल भी आ जाता है फिर भी एरर है, और आज हम उन्हीं एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है एरर ऑफ ओमिशन। फर्स्ट, एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स भूल जाना, रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। इफ ए ट्रांजेक्शन रिमेन ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड आइदर इन द जर्नल और इन द सब्सिडरी बुक्स, इट विल बी टर्म एज एन एरर ऑफ ओमिशन। हम यहाँ पोस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। पोस्टिंग की बात हमने पिछली वीडियो में की थी, उन एरर्स के बारे में की थी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, वो पोस्टिंग से रिलेटेड एरर होती हैं। अब यहाँ हमने लेजर से पहले जो हम सब्सिडरी बुक्स या जर्नल बनाते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। जब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो पोस्टिंग ही नहीं की, पोस्टिंग नहीं की तो ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके आए, ठीक है। तो ये वो एरर हैं जिनका रिकॉर्ड हमने ना तो जर्नल में किया ना ही सब्सिडरी बुक्स में किया। अगर वहाँ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो लेजर में भी नहीं आया। इसका मतलब हमने ना तो डेबिट में रिकॉर्ड किया अमाउंट को और ना क्रेडिट में रिकॉर्ड किया अमाउंट को, ठीक है। मान लो हमने 500 यहाँ एंटर करने थे, 500 यहाँ, लेकिन हमने ना तो डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, तो भाई हमारा ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आएगा। इक्वल क्यों आएगा? क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन को ना तो डेबिट में लिखा ना ही क्रेडिट में लिखा। अगर हम एक साइड तो लिख देते तो हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता, लेकिन हमने तो दोनों ही साइडों को छोड़ दिया तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वल ही आएगा। लेकिन एरर हमारी पुस्तकों में हो चुकी है। तो ये कौन सी एरर है हमारी? ये एरर है हमारी एरर ऑफ ओमिशन। और कहाँ ओमिशन हो गया है? जर्नल में। सच एन एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट मीन्स टैली होने पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, एज नाइदर द ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड एंड नोर द क्रेडिट साइड।
of any account. Example is suppose goods for ₹2000 have been sold to Ram. Goods sold to Ram on credit. क्या एंट्री होनी थी? Ram debit to sale. But this transaction was omitted to be recorded in the books. ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना राम के डेबिट में डाला ना सेल के क्रेडिट में डाला। और ट्रायल बैलेंस तो हमें केवल और केवल अमाउंट बताएगा, तो हमें अमाउंट ना डेबिट में डाला ना क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस हमारा रहेगा इक्वल, बिकॉज नाइदर हैज इट बीन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड नोर इट हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। सेकंड पे चलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। सेकंड जो एरर है, एरर ऑफ कमीशन, सेकंड जो हमारी एरर रहेगी, एरर ऑफ कमीशन if a wrong amount is entered in journal or any subsidiary books, a wrong amount of a transaction in journal or subsidiary books, the trial balance will tally because the same amount, जो गलत अमाउंट हमने रिकॉर्ड किया वो डेबिट में भी गलत कर दिया, क्रेडिट में भी गलत कर दिया, बोथ साइड ही रॉन्ग हो गई, लेकिन जो अमाउंट हमने गलत लिखा वो सेम था, डेबिट में भी वही लिखा, क्रेडिट में भी वही लिखा, तो भाई अमाउंट तो इक्वल आ जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों साइड में करेक्ट अमाउंट, मतलब अमाउंट इक्वल लिखा, भले ही वो गलत था लेकिन था तो इक्वल, डेबिट और क्रेडिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स किया था, देखिए राम को सेल किया था, ठीक है, एंट्री होती राम टू सेल। अब हमने किया था 420 रुपए का, गलती से हमने लिख दिया 240 का, डिजिट चेंज कर दिए, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, ये अमाउंट हमने गलत लिख दिया। इसका मतलब हमारे जो ट्रायल बैलेंस में 240 यहाँ आएंगे, 240 यहाँ आएंगे, भले ही ये अकाउंट गलत है, अमाउंट गलत है, 420 आना था, यहाँ भी 420 आना था, लेकिन भले ही ये अमाउंट गलत है फिर भी ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आ गया ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो आ गया ना। इसका मतलब कि एरर ऑफ कमीशन में हमने क्या है कि जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में ही हमने गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया और वो गलत अमाउंट हमने डेबिट में भी डाल दिया और वही गलत अमाउंट हमने क्रेडिट में भी डाल दिया, बिकॉज बोथ द साइड्स अमाउंट इज इक्वल, दैट्स वाई आवर ट्रायल बैलेंस इज टैली, टैली हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। लेकिन एरर तो हो चुकी है क्योंकि हमने कितना लिखना था 420, कितना लिखा 240, दोनों ही साइड गलत, लेकिन फिर भी इक्वल, फिर भी इक्वल। नेक्स्ट जो हमारा है कंपनसेटिंग एरर, नेक्स्ट जो एरर है वो है हमारा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग नाम ही बता रहा है, कंपनसेट कर देंगी, एक से ज्यादा एरर है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे देयर आर 2 एरर, एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को खत्म कर दिया और ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया, ठीक है। इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, कितनी एरर हुई? एक से ज्यादा, सच एरर आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। For example, why posting on the debit side of Anul's account ₹50 are posting instead of 500। 500 की जगह जो अनिल का अकाउंट था डेबिट में 50 रुपये लिखे गए, और इसके साथ साथ दूसरी गलती हो गई, while the posting of the debit side of सुनील्स अकाउंट 500 लिखना था, are posted instead of 50 रुपीज़। देखिए एक बार ट्रायल बैलेंस में कर लेते हैं, यहाँ पे 2 गलतियां हो गई। गलती क्या हो गई? राम के अकाउंट में डेबिट में 500 लिखने थे, गलत लिख दिया 50, हमने गलत लिख दिया,
ठीक है, कितना लिखना था, और एक साइड एक अकाउंट में ठीक लिखा गया जो दूसरा अकाउंट था, एक साइड हमने लिख दिया गलत। अब हमारा दूसरी एरर हमने कर दी क्या, कि यहाँ तो लिखना था 50 और हमने गलती से लिख दिया 500। ये दोनों अमाउंट हमने ठीक लिखे और ये दोनों अमाउंट हमने गलत लिखे, लेकिन एक एरर ने दूसरी एरर को कंपनसेट किया और दोनों का टोटल 550 हो रहा है और टोटल हो गया हमारा इक्वल। 550 टोटल हो गया हमारा इक्वल। इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आ गया, लेकिन हमने दो गलतियां कर रखी हैं। यहाँ 500 आना था और यहाँ 50 आना था। एक साइड तो हमने करेक्ट अमाउंट ट्रांसफर किया, दूसरी साइड हमने गलत अमाउंट लिखा। ये हमारी कंपनसेटिंग एरर है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा एरर होती है और एक एरर दूसरी एरर के इफेक्ट को न्यूट्रीफाइड कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, नील कर देती है इफेक्ट को, और हमारा ट्रायल बैलेंस आ जाता है इक्वल। तो ये है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंट के प्रिंसिपल सभी को पता ही है, ठीक है, अकाउंट के प्रिंसिपल हमारे सभी को पता ही है। When some fundamental principle of accountancy is violated while recording a transaction, अगर हम अकाउंट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जब हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उस सिचुएशन में अगर जो गलतियां हो जाती हैं, ये कहलाती है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कि while recording the transaction we ignore the principle of accountancy. Error are committed in those cases where a proper distinction between capital और revenue item is not made. जब कई बार हमें ये पता होता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू नेचर का है, ज़्यादातर गलतियाँ हमारी वहाँ हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में हम करते हैं, कई बार रिवेन्यू को हम कैपिटल नेचर का मान लेते हैं, कैपिटल नेचर को हम रिवेन्यू नेचर का मान लेते हैं। अमाउंट ठीक रिकॉर्ड होता है डेबिट क्रेडिट में, लेकिन अकाउंट की गलती हो जाती है। ट्रायल बैलेंस तो केवल अमाउंट को ही तो बताता है, अकाउंट को तो बताता ही नहीं। चाहे राम की जगह या सीता लिख दो, चाहे श्याम लिख दो, चाहे मोहन लिख दो, ये गलतियां तो ट्रायल बैलेंस बताएगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस से तो सिर्फ डेबिट अमाउंट का और क्रेडिट अमाउंट का ही पता चलता है कि इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, मे बी ऑफ टू टाइप व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो टाइप्स का होता है, और व्हेन ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, टू टाइप्स। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते हैं एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड टाइप क्या, जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टू टाइप्स की एरर हुई हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल की। तो फर्स्ट हम करते हैं व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ परचेज ऑफ फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी एसेट परचेज करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन और जब हम गुड्स परचेज करें तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ट्रीट हमने क्या किया, इसको डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ द फर्नीचर अकाउंट। गलती कर दी, क्या कर दी,
हमने क्या किया, एंट्री तो होनी थी फर्नीचर परचेज करने की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होनी चाहिए थी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमने परचेजेस में डाल दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस में तो गुड्स की परचेज आती थी, लेकिन हमने फर्नीचर की भी इसमें डाल दी, कर दिया गलत, 1 लाख का था। ये देखिए हमने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, फर्नीचर परचेज करना, एसेट परचेज करना, लेकिन हमने ये तो करेक्ट एंट्री थी, नहीं की हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और हमने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे तो ट्रायल बैलेंस में आना तो चाहिए था फर्नीचर डेबिट 1 लाख, ठीक है, यहाँ 1 लाख आना था डेबिट में, फर्नीचर आना था। जब हमने गलती की, हमने अमाउंट फिर भी 1 लाख ही डेबिट में डाला है, लेकिन अकाउंट की गलती हो गई है। इसका पता हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं चलेगा, ट्रायल बैलेंस तो इक्वल होगा ना, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ फर्नीचर की जगह मैंने यहाँ परचेज लिख दिया, लेकिन अमाउंट तो ठीक लिखा ना, 1 लाख रुपए, 1 लाख डेबिट में 1 लाख क्रेडिट में, अमाउंट तो ठीक ही लिखा है। और ट्रायल बैलेंस तो केवल अमाउंट को ही चेक करता है। तो गलती तो हो गई, परचेज आना नहीं चाहिए था, फर्नीचर आना चाहिए था, लेकिन अमाउंट ठीक लिखा गया डेबिट में ही होना चाहिए था। तो हमारा ट्रायल बैलेंस से इस एरर का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट इज करेक्टली क्रेडिटेड टू और डेबिटेड। दूसरा, व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिपेयर का एक्सपेंसेस है, वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है रिपेयर का। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्नीचर पे हमने रिपेयर कराई है, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलत एंट्री कर दी, हमने फर्नीचर को ही डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या किया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के एसेट को ही डेबिट कर दिया, जो कि गलत है। मान लो 5,05,000 की थी हमारी। अब एरर हमारी यहाँ पे भी है, क्योंकि फर्नीचर डेबिट नहीं होता, रिपेयर डेबिट होगा, गलती हमारी यहाँ पे भी है, लेकिन क्योंकि अमाउंट इज करेक्टली डेबिटेड, अमाउंट ठीक डेबिट हुआ है, अमाउंट डेबिट होना था 5,000 से ही डेबिट किया है, तो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पे भी हमारा इक्वल ही आएगा, क्योंकि अमाउंट हमारा ठीक रिकॉर्ड हुआ है। तो गलती कहाँ, गलती अकाउंट की है, हमने रिवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो ये था हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। और लास्ट एरर है हमारी एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। अमाउंट नहीं है, अकाउंट है, ध्यान दीजिए। ये पोस्टिंग से रिलेटेड आ गई, लेजर से रिलेटेड आ गई ये एरर हमारी। और ये एरर क्या है कि हमने एरर तो की है और एरर को हमने रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अमाउंट ठीक था, तो ट्रायल बैलेंस तो अमाउंट ही तो देखता है, अकाउंट तो देखता ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पे भी इक्वल आएगा, ठीक है। If while posting from the book of original entry, posting is made to a wrong account, but the amount is correctly debited or credited, then our trial balance will agree. It does not disclose this type of error.
एग्जाम्पल दे रखा है, गुड्स आर सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट बट श्याम्स अकाउंट बी डेबिटेड इन रिप्लेस ऑफ द राम्स अकाउंट। क्या किया कि राम के अकाउंट में हमने गलती से 10,000 डेबिट कर दिए, जबकि श्याम के अकाउंट में करने थे, लेकिन डेबिट तो करने थे ना, अमाउंट तो ठीक लिखा गया ना। अब यहाँ चाहे मैं राम लिखूं या श्याम लिखूं, ट्रायल बैलेंस ये एरर तो बताएगा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट की एरर तो बताएगा ही नहीं, अमाउंट की बताएगा। अमाउंट की तो गलती यहाँ नहीं हुई, यहाँ गलती किसकी हुई, अकाउंट की हुई, कि हमने श्याम को डेबिट करना था, श्याम की जगह राम को डेबिट कर दिया, लेकिन अमाउंट तो डेबिट किया। तो ये है हमारी टाइप्स ऑफ एरर, और एरर नोट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इन एरर्स का हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा। एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से, देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट क्या, अगर हम जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल जाएं ट्रांजैक्शन को। सेकंड, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में हमने किया था, अगर हम रोंग अमाउंट किसी पूरे ट्रांजैक्शन में रोंग अमाउंट से एंटर कर दे, रोंग अमाउंट डेबिट में, रोंग अमाउंट क्रेडिट में, फिर भी ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा। थर्ड हमने किया था कंपनसेटिंग एरर। एक से ज़्यादा एरर होंगी, एक एरर दूसरी की एरर के इफेक्ट को कम कर देंगी, खत्म कर देंगी, नील कर देंगी। फोर्थ, एरर ऑफ प्रिंसिपल 2 टाइप्स की होती हैं। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान ले या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान ले, लेकिन अमाउंट यहाँ पे भी करेक्ट रिकॉर्ड होता है, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। फिफ्थ हमारा एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रोंग अकाउंट। अगर हमने किसी रोंग अकाउंट में ठीक करेक्ट अमाउंट ट्रांसफर किया है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट ठीक है, गलती क्या है, अकाउंट गलत है, फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो ये हमारी वो एरर थी जिनका पता हम ट्रायल बैलेंस से नहीं पता लगा सकते। इसीलिए कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी कुछ एरर हमारी रह सकती हैं जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। टैली होने के बाद भी, ट्रायल बैलेंस के टैली होने के बाद भी ये एरर हमारी पुस्तकों में रह सकती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे हमारी कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ एरर।